हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस फॉर बिगिनर्स डे 4। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कंप्यूटर में इंटरनेट और ब्राउजर का प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे। ये सब स्किल्स दोस्तों आप डेली लाइफ में यूज करोगे, चाहे ऑनलाइन स्टडी हो, ऑफिस वर्क हो, फॉर्म्स भरना हो या इंटरनेट पर काम करना हो। तो इसीलिए इस क्लास को एंड तक ध्यान से देखें क्योंकि इन स्किल्स को सीखे बिना आप कंप्लीट कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे। तो डे 4 की क्लास में हम सीखेंगे वाईफाई और मोबाइल हॉटस्पॉट से कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना, ब्राउजर का यूज करना, इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड और अपलोड करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, ब्राउजर हिस्ट्री, बुकमार्क्स और यूजफुल शॉर्टकट्स यूज करना। और इसके अलावा भी इंटरनेट और ब्राउजिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्किल्स इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर कोर्स डे 4 क्लास को। आगे बढ़ने से पहले बिग शाउट आउट टू तन्मय सरकार जिन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सबसे पहले सही आंसर्स दिए। आज की क्लास के एंड में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में आंसर्स जरूर देना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम जो है ब्राउजिंग वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नीचे में राइट साइड में आपको यहाँ पे देखिए इंटरनेट का आइकन बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पर आपको वाईफाई पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे ऑन कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो जितने भी नेटवर्क्स होंगे, वाईफाई है या अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़ भी कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको जो है शो होने लगेगा। ठीक है, तो जिस भी नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है वो सारे लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अगर आपको वाईफाई नेटवर्क शो नहीं होते हैं या वो नहीं शो होता जिससे आपको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे देखिए रिफ्रेश नेटवर्क लिस्ट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लिस्ट होगी नेटवर्क्स की वो रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, अब कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट करना है, वाईफाई है या मोबाइल हॉटस्पॉट है, तो उस पर सिंपली आपको करना है क्लिक। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी उसका पासवर्ड है वो आप डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, या अगर आप पासवर्ड्स देखना चाहते हैं क्या डाला है, तो यहाँ पर इस जो आई का आइकन है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, तो शो हो जाएगा आपका पासवर्ड। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में हमारा जो कंप्यूटर है वो उस वाईफाई नेटवर्क से या मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब आप, हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर लिया उसके बाद डिस्कनेक्ट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और वो कनेक्ट करना है तो फिर वापस से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आप पासवर्ड डाल देंगे तो आपको फिर बार-बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमैटिकली आप जो है इस तरह से कनेक्ट कर पाएँगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडोज़ के साथ में आई प्रेस कीजिए, तो इससे क्या होगी, हमारी जो कंप्यूटर की सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी, यहाँ पे आपको वाईफ़ाई का सेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप वाईफ़ाई को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं, वाईफ़ाई नेटवर्क्स हैं, तो उनको यहाँ से मैनेज नोन नेटवर्क पर क्लिक करके आप मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप, अगर आपको कोई नेटवर्क हटाना है बिल्कुल, तो यहाँ से फॉरगेट का आप कर सकते हैं। ठीक है, या कोई नया नेटवर्क ऐड करना है, वैसे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से ऐड नेटवर्क करके उसका नेम डालकर सिक्योरिटी टाइप क्या है वो डालकर भी उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको अपने वाईफाई का जिससे आपने कनेक्ट किया है उसका पासवर्ड पता करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से आपको जैसे उस नेटवर्क पर क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली यहाँ से आप वाईफ़ाई नेटवर्क पासवर्ड पर शो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो आपका पासवर्ड जो है आपको शो हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट से दोस्तों हम कनेक्ट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखें नीचे साइड में टास्क बार में, तो जो इंटरनेट का आइकन था अब वो वाईफ़ाई का आइकन बन चुका है। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो किस नेटवर्क से वो कनेक्ट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। हॉटस्पॉट हो सकता है या कोई भी वाईफाई नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब हम दोस्तों अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, हम ब्राउजर के थ्रू। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर सकते हैं या गूगल क्रोम का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन हो सकता है गूगल क्रोम ना हो, तो उसको आपको डाउनलोड करना हो सकता है, जो हम आगे जो है वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हमारे कंप्यूटर में गूगल क्रोम है तो हम इसका ही यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो डेस्कटॉप में उसका अगर आइकन है तो यहाँ से हम सिंपल इस आइकन पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, या फिर आप जो है नीचे सर्च बार में भी यहाँ पर, ठीक है, टाइप कर सकते हैं। आपको सिंपल टाइप करना है क्रोम, और यहाँ से भी आप इसे जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने गूगल क्रोम ओपन किया तो इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है दोस्तों। ठीक है,
हो सकता है आप अपने फ़ोन में भी गूगल क्रोम यूज़ करते हो, लेकिन जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसमें जो गूगल क्रोम डेस्कटॉप वर्ज़न है, उसका यूज़ करना थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? अब कुछ भी आपको सर्च करना है, तो आप कहाँ से सर्च करते हैं? एड्रेस बार से, ठीक है? तो ये जो ऊपर बड़ा-सा बार है, इसे हम कहते हैं एड्रेस बार, तो यहीं से आप जो है, जो भी आपको टाइप करना होता है, यहाँ से आप टाइप करते हैं, ठीक है? या फिर आप नीचे ये जो बार है, यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो या तो सीधे आप क्या करिए, उसका यूआरएल यहाँ पे टाइप कीजिए, ठीक है? जैसे मुझे यूट्यूब ओपन करना है, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या टाइप करूँगा? youtube.com, ठीक है? और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो सीधे वो क्या होगा, वो जो भी वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? एक तरीका तो ये है। या फिर अगर आपको सर्च करना है, ठीक है? कुछ कुछ क्वेरी सर्च करनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको वो क्वेरी टाइप करनी है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ ईज़ी टैग क्लास, ठीक है? तो इस तरह से आप क्वेरी टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड सर्चेस आपके सामने या जो भी लिंक्स हैं वो आपके सामने आ जाएँगे, ठीक है? स्क्रॉल करके इस तरह से आप नीचे को जा सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कई सारे सेक्शंस हैं, ठीक है? तो जो भी क्वेरी आपने टाइप की है, उससे रिलेटेड इमेजेस आपको देखनी है तो आप इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियोज़ देखनी है तो आप वीडियोज़ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही कई और सेक्शन जैसे शॉर्ट वीडियोज़, न्यूज़ है और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है? एआई मोड में भी आप यहाँ पर इस पर जैसे ही आप एआई मोड पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी सर्च करना चाहते हैं वो एआई के थ्रू भी आप उससे रिलेटेड आंसर्स या उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आप एआई मोड से भी जो है पा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको बैक जाना है, ठीक है? जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन कर लिया, कोई पेज ओपन कर लिया, अब आपको पीछे जाना है, बैक जाना है, तो कैसे जाएँगे आप? तो ऊपर यहाँ पे देखिए जो एड्रेस बार है उसके ही बगल में आपको यहाँ पर बैक का बटन दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है, ठीक है? तो आप बैक चले जाएँगे। फॉरवर्ड जाने के लिए आप सिंपल इस फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वेबसाइट या कोई पेज वेब पेज ओपन किया और वो सही तरह से लोड नहीं हो रहा है, तो आप कैसे उसको दोबारा से रीलोड करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे देखिए रीलोड का आपको बटन दिख रहा है, ठीक है? तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो जो भी वेब पेज है वो दोबारा से क्या होगा, रीलोड होगा या रिफ्रेश होगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दोस्तों इसमें टैब्स एंड विंडोज़, ठीक है? अगर आपको न्यू टैब ओपन करनी है, अभी तो जैसे हम एक ही टैब ओपन किए, न्यू टैब ओपन करनी है तो सिंपल आपको यहाँ पर जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है? तो अब आप एक और नई टैब में कुछ भी सर्च कर सकते हैं या कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो कितनी भी आप टैब्स ओपन कर सकते हैं जैसे इस प्लस आइकन पर क्लिक करके और अलग-अलग पेजेस उसमें ओपन कर सकते हैं या अलग-अलग वेबसाइट्स उसमें ओपन कर सकते हैं। स्विच करना है आपको टैब्स के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हूँ और मुझे दूसरी टैब में जाना है। तो मैं इस तरह से उस टैब पर क्लिक कर सकता हूँ, जिस टैब पर भी मुझे जाना है, ठीक है? इस तरह से। क्लोज़ करनी है टैब, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो क्रॉस आइकन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल, इस तरह से। तो ये टैब्स क्या होंगी दोस्तों, क्लोज़ हो जाएँगी, ठीक है? उसके अलावा आपको नई विंडो ओपन करनी है। अभी तो हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, टैब ओपन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं गूगल क्रोम की एक न्यू विंडो ओपन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर राइट साइड में ये जो 3 डॉट्स हैं, ठीक है? जो मेन्यू है गूगल क्रोम का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप न्यू विंडो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी न्यू टैब ओपन कर सकते हैं और न्यू विंडो भी कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 गूगल क्रोम की विंडो ओपन है, ठीक है? तो इस तरह से भी आप अलग-अलग विंडो पर वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं या कुछ सर्च करना है आपको तो वो कर सकते हैं, ठीक है? और क्लोज़ करना है, तो यहाँ से आपको किसी विंडो को क्लोज़ करना है सिंपल, क्लोज़ पर आपको क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है? अगर आपको इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है यानी आप प्राइवेट ब्राउज़िंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू इनकॉग्निटो विंडो इस पर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ से आप प्राइवेट ब्राउज़िंग अगर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम इसे क्लोज़ करेंगे। उसके अलावा आप शॉर्टकट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको न्यू टैब ओपन करनी है, न्यू विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको फिलहाल क्लोज़ करता हूँ इनको, ठीक है? अगर मुझे न्यू टैब ओपन करनी है तो उसके लिए मैं क्या शॉर्टकट यूज़ करूँगा? मुझे कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करना है, ठीक है? तो इस तरह से न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अगर मुझे टैब को क्लोज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करूँगा कीबोर्ड में। तो वो जो ओपन टैब है वो क्या होगी क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अगर मुझे स्विच करना है टैब्स के बीच, मान लीजिए मैंने बहुत सारी टैब्स ओपन की हैं, ठीक है? या तो मैं एक तो इस तरह से स्विच कर सकता हूँ या अगर मैं शॉर्टकट का यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या प्रेस करना है कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में टैब की, ठीक है? इस तरह से। तो मैं इस तरह से इन टैब्स के बीच में क्या कर पाऊँगा, स्विच कर पाऊँगा, ठीक है? न्यू विंडो मुझे ओपन करनी है तो उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना है, ठीक है? तो इस तरह से न्यू विंडो
ओपन हो जाएगी, ठीक है? क्लोज़ करना है तो कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, ठीक है? और न्यू इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन, ठीक है? इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट का भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों हम जो है अगर आपको लॉगिन करना है, यानी आप चाहते हैं गूगल क्रोम को आप जीमेल के थ्रू लॉगिन करके यूज़ करें, तो उसके लिए आप लॉगिन कैसे करेंगे? तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्रोफाइल आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साइन इन टू क्रोम का, तो इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जो भी आपकी जीमेल है और पासवर्ड है, उसे डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोफ़ाइल आइकन में हमारी जीमेल की प्रोफ़ाइल यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब अब हम जो है गूगल क्रोम में जीमेल के थ्रू अपनी यानी गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन है, ठीक है? अब आपको कोई ऐप्स गूगल के यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पर गूगल ऐप्स पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं गूगल ड्राइव ओपन कर सकता हूँ अपनी जीमेल के थ्रू, जीमेल ओपन कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जीमेल पर क्लिक करता हूँ, तो मैं सीधे जीमेल को ओपन कर पाऊँगा अपनी जो भी जीमेल के थ्रू मैंने लॉगिन किया है, ठीक है? उसके अलावा और भी ऐप्स मैं गूगल की यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मुझे यूट्यूब ओपन करना है, तो मैं यहाँ से यूट्यूब ओपन कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके अलावा अगर मुझे गूगल मीट यानी ऑनलाइन मीटिंग ऐप यूज़ करना है, तो मैं गूगल मीट ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स ये सारे ऐप्स जो गूगल के हैं, गूगल स्लाइड्स ये सारे ऐप्स में जो है लॉगिन करके ईज़िली जो है यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा दोस्तों कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है गूगल क्रोम में, ठीक है? जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है? या कोई वेब पेज आप ओपन करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको बुकमार्क करें, ठीक है? ताकि वो जब भी आप गूगल क्रोम खोलें तो आपको ये वो इधर बुकमार्क में जो है दिखाई दे, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सिंपल उस वेबसाइट को या वेब पेज को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में एड्रेस बार में एक स्टार का आइकन दिख रहा है। तो सिंपल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और डन करेंगे और फिर आप गूगल के होम पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल बुकमार्क्स का आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो बुकमार्क्स आपके यहाँ पे शो होंगे, ठीक है? तो जो भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस आप ओपन करना चाहते हैं आगे, ठीक है? तो उनको आप बुकमार्क कर सकते हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप गूगल क्रोम ओपन करें तो यहाँ से आप उन्हें उन वेब पेजेस को या उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? इसके अलावा एक और तरीका है कि आप उनका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर होम पेज में। ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है सिंपल ये जो ऐड शॉर्टकट का आपको बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप उसका नेम टाइप कर सकते जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईज़ी टेक क्लास, ठीक है? और हम चले जाते हैं यूट्यूब पर और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ईज़ी टेक क्लास। और उसके बाद हम जो है, यहाँ से जो है इसका यूआरएल सिंपल आपको क्लिक करना है, तो जो भी यूआरएल आपको सेलेक्ट करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है एड्रेस बार पे क्लिक करना है, तो यूआरएल क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से ट्रिपल क्लिक भी कर सकते हैं यूआरएल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद राइट क्लिक करके आप इस तरह से कॉपी करेंगे और आप यहाँ पर जहाँ पर यूआरएल सेक्शन है, वहाँ पर इसको कंट्रोल वी करके या राइट क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद डन कर देंगे। तो इस तरह से भी आप जो भी वेबसाइट्स हैं, जो आप विज़िट करते हैं, उनका शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम जब मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा तो मैं यहीं से इस वेबसाइट को या इस वेब पेज को ओपन कर पाऊँगा, ठीक है? उसके अलावा अगर मुझे कुछ मैं डाउनलोड करता हूँ और वो मुझे देखना है कि मैंने वो क्या-क्या मैंने डाउनलोड किया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ से आप थ्री डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है डाउनलोड्स का या आपको कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करना है कीबोर्ड में, ठीक है? तो जो भी आपने डाउनलोड किया होगा गूगल क्रोम के थ्रू, तो वो इधर आपको शो होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री डिलीट करनी है अपने गूगल क्रोम की, तो आप क्या करेंगे, थ्री डॉट आइकन पे जाएँगे और यहाँ से हिस्ट्री पर आपको कर्सर को ले जाना है और यहाँ से ओपन हिस्ट्री पेज, ठीक है? इस तरह से आपको करना है और यहाँ से ये जो भी हिस्ट्री हमने जो भी सर्च हमने किया था या जो भी वेबसाइट हमने ओपन की उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है। डिलीट करनी है हिस्ट्री तो हम यहाँ से क्या करेंगे डिलीट ब्राउज़िंग डेटा, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हम कब का डेटा डिलीट करना चाहते हैं। लास्ट 7 डे का, 24 का या लास्ट आवर का या उसके अलावा ऑल टाइम करना है तो यहाँ से ऑल टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है डिलीट डेटा पर क्लिक करना है। तो जो भी आपकी हिस्ट्री होगी वो क्या होगी डिलीट हो जाएगी या अभी जो भी आपने सर्च किया होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अलावा अगर आपको अभी जैसे मैंने ये लॉगिन किया है, ठीक है? गूगल अकाउंट के थ्रू या आप बिना गूगल अकाउंट के थ्रू भी जो है क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इससे साइन आउट आपको करना है, ठीक है?
तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है प्रोफाइल आइकन पर और यहाँ से साइन आउट ऑफ क्रोम पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? और फिर से आपको साइन आउट पर क्लिक करना है और अब आपको यहाँ से रिमूव एन अकाउंट और यहाँ से फिर आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो जो जिस भी जीमेल से या जिस भी गूगल अकाउंट से आपने लॉगिन किया होगा, उससे आप ईज़िली क्या कर पाएँगे, साइन आउट कर पाएँगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है बिगिनर्स के लिए वो है कि इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करना या इंटरनेट पर कोई फाइल अपलोड करना, ठीक है? तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेजेस डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो आपको सिंपल क्या करना है, सर्च बार में वो कीवर्ड टाइप करना है या वो क्वेरी टाइप करनी है जिससे रिलेटेड आप इमेजेस डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर सिंपल ईज़ी टेक क्लास लिख देता हूँ, ठीक है? और एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर इमेजेस में, ठीक है? इमेजेस में जाने के बाद आपको जो भी इमेज डाउनलोड करनी है, उस पर सिंपल आपको क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड में वो इमेज ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, कर्सर उस इमेज के ऊपर रखकर आपको राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है? राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ से हम इस टैब पर क्लिक करेंगे। अब फिर से हमें इसे सेव करने के लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेव इमेज एज़ पर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद हमें कंप्यूटर में वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी हमें ये फ़ाइल सेव करनी है, ठीक है? अगर मैं इसे सीधे सेव कर देता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से डाउनलोड फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी, ठीक है? यानी इस फ़ोल्डर में। लेकिन हमको पिक्चर्स में करना है, तो हम यहाँ पे पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे या तो चाहें तो कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू, ठीक है? या सिंपल हम इसे और चाहे तो नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर से हम इसका कुछ भी नेम रख सकते हैं, जैसे हम इसको ईज़ी टेक क्लास ऐसे रख देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें सिंपल एंटर प्रेस करना है या सेव करना है, ठीक है? तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर डाउनलोड सेक्शन पर आपको क्लिक करना है उस फाइल को देखने के लिए, ठीक है? और यहाँ से आप इसे कहाँ वो फ़ोल्डर में सेव हुई है, सो इन फ़ोल्डर करके देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल पिक्चर्स फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है? इस तरह से। तो इसे हम अभी क्लोज़ कर देते हैं। उसके अलावा पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है, तो सिंपल आपको जब भी आपको इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना होता है ना, तो आपको सिंपल वो कीवर्ड टाइप करना होता है या वो क्वेरी टाइप करनी होती है। जैसे हमें पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कंप्यूटर पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिख टाइप कर देंगे, कंप्यूटर पीडीएफ इन हिंदी, ठीक है? इस तरह से। और उसके बाद हम उस लिंक को ओपन करेंगे। जैसे कि अगर हमें इस लिंक को ओपन करना है, तो या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक, ठीक है? तो ये इसी टैब में ओपन होगा। लेकिन अगर हमें ये लिंक नई टैब में ओपन करना है, न्यू टैब में ओपन करना है, तो हमको कर्सर उस लिंक के ऊपर ले जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू टैब या फिर अगर आपको न्यू विंडो में ओपन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं और यहाँ से इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं लॉ कॉपी लिंक करके न्यू टैब ओपन करके वहाँ पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हम ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे और इस टैब में जाएँगे क्लिक करके। अब हमें इसको डाउनलोड करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ऊपर आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, ठीक है? तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम आपको क्या करना है, जिस भी फ़ोल्डर में डाउनलोड करना है, उसको सेलेक्ट करना है और आपको उसको सेव कर देना है, ठीक है? और यहाँ से आप शो इन फ़ोल्डर भी कर सकते हैं या ओपन करनी है वो फ़ाइल, तो आप इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है? या अगर आपको डाउनलोड पीडीएफ में अक्सर ऐसा होता है कि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखता, तो आप यहाँ से ये जो प्रिंट का आइकन है, इस पे क्लिक करके इस तरह से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके, ठीक है? उस केस में भी ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ में ही ये डाउनलोड होगी, ठीक है? तो जो भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, वो फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, जैसे हम डाउनलोड ही करते हैं, और उसके बाद सेव कर दिया, ठीक है? या कोई नाम देके एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है? इस तरह से आप पीडीएफ जो है सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इन टैब्स को जो है क्लोज़ कर देते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है? तो वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, उसको आपको इस तरह से टाइप करना है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम, जैसे हम यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड गूगल क्रोम लिखेंगे, ठीक है? या फिर आप फॉर भी लिख सकते हैं, फॉर विंडोज़ 10 या फॉर विंडोज़ 7, ठीक है? तो ये जो ये क्वेरी है, ये आपको बेसिकली टाइप करनी है। 64 बिट के लिए करना है, 32 बिट के लिए, वो भी आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको फॉर विंडोज़ 11 करते हैं, ठीक है? और एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से लिंक ओपन कर लेना है, ठीक है? मेक श्योर जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, तो आप उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट से करें, ठीक है? अगर आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से कर लेंगे
जो ऑफ़िशियल नहीं है, तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जो है वायरस आ जाए, ठीक है? तो इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई फ़ाइल तो आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड क्रोम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप डाउनलोड पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है? फ़ोन में क्या होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो सीधे इंस्टॉल हो जाता है, हमें उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कंप्यूटर में हमेशा उसकी पहले एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है? जैसे मैं अगर शो इन फ़ोल्डर करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या है, इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन है। अगर हमें इसे इंस्टॉल करना है तो हमें इस पर राइट क्लिक करके पहले सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है? फिलहाल अभी जो है गूगल क्रोम पहले से इंस्टॉल है, तो मैं दूसरा कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं 7 ज़िप लिख लेते हैं, ठीक है? 7 ज़िप इससे आप क्या कर सकते हैं बेसिकली ज़िप फ़ाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ओपन इन न्यू फ़ोल्डर करेंगे राइट क्लिक करके और यहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है? अब इसमें आपको अगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 64 बिट, 32 बिट तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन-सा बिट सपोर्ट करता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है विंडोज़ के साथ में आई प्रेस करना है सेटिंग्स ओपन करने के लिए। उसके बाद आ जाना है आपको सिस्टम में, ठीक है? सिस्टम में आने के बाद आप स्क्रॉल व्हील से नीचे को स्क्रॉल करेंगे इस तरह से और आप जाएँगे अबाउट सेक्शन में, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करने के बाद और स्क्रॉल करेंगे नीचे को, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है सिस्टम टाइप का। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोसेसर जो भी बिट सपोर्ट करता होगा, वो यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इसी डाउनलोड को क्लिक करेंगे, ठीक है? इस पर हम क्लिक कर लेंगे, तो हमारा जो अ, 7 ज़िप का एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से। तो हम इसे शो इन फ़ोल्डर कर सकते हैं। अब अगर हमें इसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक करना है, ठीक है? अब सबसे पहले ये हमें इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिखाई दे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डेस्टिनेशन फ़ोल्डर ये शो कर रहा है कि ये जो 7 ज़िप की फ़ाइल है, प्रोग्राम फ़ाइल्स ये कहाँ इंस्टॉल हो गई, ठीक है? तो ये प्रोग्राम फ़ाइल्स में ही हो रही है, तो ये बेस्ट है क्योंकि हमको सी ड्राइव में ही और प्रोग्राम्स फ़ाइल्स फ़ोल्डर के अंदर ही अपनी सारी जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे इंस्टॉल उनकी फ़ाइल्स को स्टोर करना चाहिए, ठीक है? या अगर आपको नहीं करना, तो आप दूसरे फ़ोल्डर में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी फ़ोल्डर में आपको करना है, वो फ़ोल्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है? लेकिन हम इसी में करेंगे, तो हम सिंपल अब इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे क्लोज़ कर देना है, ठीक है? तो अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो हम उसको ओपन कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा वो इंस्टॉल हो गया? तो हमें सर्च कर लेना है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं लेट्स से 7 ज़िप, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? अब हम इसे ओपन कर सकते हैं यहाँ से। अगर अनइंस्टॉल करना है आपको कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सर्च करके यहाँ पे आप अनइंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं या उसके अलावा आप स्टार्ट मेन्यू में जाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आपको लिस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से आपको उस सॉफ्टवेयर को ढूँढना है जिसको भी आपको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है? जैसे हमें इसे करना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है? या फिर सबसे सेफेस्ट तरीका जो है वो है कि आप कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल और इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है? ओपन करने के बाद हमें जाना है प्रोग्राम्स में और यहाँ से अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर क्लिक करना है, ठीक है? इसको हम मैक्सिमाइज़ करते हैं और उस प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को आपको सेलेक्ट करना है जिसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा अनइंस्टॉल, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं और वापस से हमें अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा अनइंस्टॉल हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 7 ज़िप तो देखिए वो हमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आपको फाइल्स अपलोड करनी है इंटरनेट में, तो वो कैसे आप करेंगे, ठीक है? तो जैसे मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और इन टैब्स को हम फिलहाल क्लोज़ कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, लेट्स से हम एक डेमो दिखाते हैं पहले, ठीक है? डेमो अपलोड लिख देते हैं, डेमो अपलोड फाइल और हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके, ठीक है? अब जब भी आप अपलोड करेंगे ना कोई फ़ाइल, तो आपको बेसिकली क्या देखना है? तो जब भी आप किसी भी साइट में फ़ाइल आपको अपलोड करनी है, तो वहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, चूज़ फ़ाइल का, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अ फ़ाइल यू वांट टू अपलोड,
ठीक है? चूज़ फाइल या सिलेक्ट फाइल या अपलोड फाइल का इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस पर आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जिस भी फ़ोल्डर में वो फाइल है, उस फ़ोल्डर में आपको चले ही जाना है। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं और यहाँ से हम इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपल ओपन पर क्लिक करना है, ठीक है? ओपन पर क्लिक करते ही इस तरह से आपकी फाइल क्या होगी दोस्तों, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट में जो है फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रैक्टिकल यूज़ सीख लिया और ये सारी स्किल्स आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में हर जगह काम आती है। अब डे 4 की प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इनके सही जवाब कमेंट में लिखिए, देखते हैं कितने लोगों ने आज की क्लास ध्यान से देखी। और अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस आपको सच में कंप्यूटर सीखने में हेल्प कर रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि डे 4 क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।